हेलो बेटा, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिंकिंग वीडियोस। और बेटा मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर हूँ केमिस्ट्री के। मैं आपके क्वेश्चंस फिजिक्स के भी करा रही हूँ, केमिस्ट्री के भी करा रही हूँ। ज़्यादातर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री करा रही हूँ। बायो के तो मैंने 2-3 लेक्चर डाले हैं अभी 2024 के। मैं प्ले लिस्ट भी बना दिया, आप उसे चेक कर लें। और एक और बात आप चेक कर लें, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप मेरी साइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिए फर्स्ट। और एक और बात है, मैं टेलीग्राम पे भी आपको क्विज़ देती हूँ, तो उन क्विज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर किया करें। और इवन मैं चैनल पे भी कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ, जिसमें क्विज़ डालती हूँ आपके लिए, तो आप उन्हें भी ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, वो बताना है आपको। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा बेटा? आपका ऑप्शन है इसमें बी, लिक्विड्स नो डू नॉट हैव डिफाइंड शेप। उनका कोई डिफाइंड शेप नहीं होता, तो ये वाला इनकरेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड बोल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। जो डेंसिटी होती है वाटर की, वो कौन सी डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री सेल्सियस पे आपकी मैक्सिमम होती है? तो वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस पे वो आपकी मैक्सिमम होती है वाटर की डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड। तो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है वो आपको बताना है। तो वो आपका मैच कर रहा है डेंसिटी केजी पर क्यूबिक मीटर। आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन। जो ओजोन होती है आपकी A3 जिसे बोलते हैं, और जो हमारी जो UV रेस से प्रोटेक्शन भी हमें देती है, ये ओजोन है, जो कौन से एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, कौन सी लेयर होती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है, ओजोन हमें प्रोटेक्शन दे रही है हमें UV रेस से और हार्मफुल रेस से। तो ये पूछ रहे हैं कि कंसिस्ट ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन कंसिस्ट करती है? तो वो करती है बेटा आपकी, इसका ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है मुझे, चल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ बोल रही है, द एलिमेंट विच रेडियली लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस और कैटायंस। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सिमिलर करा रखा है, तो उनको क्या बोलते हैं? हम मेटल्स बोलते हैं। जैसे ही मैंने आपको ये क्वेश्चन केमिस्ट्री और PCB वाले जो मैंने आपको सीरीज दिखाई थी, 2 क्वेश्चन 2 पार्ट डाले थे मैंने, पार्ट 1 पार्ट 2 PCB का। तो पार्ट 1 में या पार्ट 2 में इनमें से एक होगा। अगर आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें। ठीक है, तो उनमें क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कोई एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, तो उस पे कैटायन बोलते हैं उसको, और उसे पॉजिटिव आयंस बोलते हैं। जो गेन करता है उसे हम एनायन बोलते हैं, और उसे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, उन पे क्या आता है? नेगेटिव उस पे आयन आती है। ठीक है, तो वही उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा घुमा के बस दे दिया है आपको। सिक्स क्वेश्चन देखिए, अ प्रोसेस ऑफ वेरी लो रेगुलेटेड कूलिंग इज नॉन एज। तो वेरी लो रेगुलेटेड कूलिंग कैसी होती है? वो होती है आपकी एनलीन इसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेवेंथ बोल रहे हैं, एल्कलाई मेटल बिलोंग्स टू विच ग्रुप ब्लॉक। जो एल्कलाई मेटल होते हैं वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, आपको ये बताना है। तो आपको बताया आपके कितने ब्लॉक होते हैं, वो आपके 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, आपके 4 ब्लॉक्स होते हैं बेटा, जिनमें S ब्लॉक आता है, P ब्लॉक आता है, D ब्लॉक आता है और F ब्लॉक आता है। तो जो हमारे S ब्लॉक में उसमें 2 ग्रुप होते हैं। तो पहले ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल और दूसरे को बोलते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? S ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 बोल रहे हैं, कोरोशन ऑफ अ मेटल अकर्स एट द। तो कोरोशन कहाँ पे होता है, आपको ये बताना है। तो कोरोशन एनोड पर होता है, कैथोड पे होता है, बोथ पे होता है, फिर नन ऑफ दीज पे होता है। तो आपका एनोड पे आपका कोरोशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ। ठीक है, तो इसका आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स नहीं, न्यूट्रॉन्स। 10th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द हेलोजन फैमिली। इनमें से कौन सा है जो हेलोजन फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा है? तो मुझे सी ऑप्शन दिख रहा है, जो मॉर्फिन है वो आपका हेलोजन फैमिली से बिलोंग नहीं करता। हेलोजन फैमिली कौन क्या होती है? हेलोजन फैमिली आपकी P ब्लॉक में आती है। ब्लॉक तो आपको मैंने अभी बताए हैं रिसेंटली। तो P ब्लॉक में आपकी हेलोजन फैमिली आती है, और हेलोजन फैमिली का ग्रुप कौन सा होता है? 17th ग्रुप को हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, 18th ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं। तो 17th ग्रुप में आपके एलिमेंट क्या क्या होते हैं? वो होते हैं आपके क्या होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये आपके क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं 17 ग्रुप में और P ब्लॉक में। अब देखिए 11th क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन। तो कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड होता है वो किस में शॉर्टेस्ट होता है? तो वो होता है बेटा आपका एसिटाइलिन। ठीक है, 10 का आपका क्या हो जाएगा बेटा इसमें? D। ठीक है, 11 का आपका D है। 12 को देखिए, व्हाट इज़ द कमर्शियल नेम फॉर जो कैल्शियम आपका हाइड्राइड है, उसका कमर्शियल नेम पूछा है। तो उसे बोलते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम उसे बोलते हैं हम हाइड्रोलिथ। हाँ, हाइड्रोलिथ बोलते हैं। जस्ट मिनट रुकिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोलिथ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, व्हाट इज़ द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर। सल्फर का मोलिकुलर फार्मूला होता है आपका S8, ठीक है, इसमें पाया जाता है ये। नेक्स्ट कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट क्या कर सकता है आपको, वो अल्टर द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, एक कैटालिस्ट करता है वो रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है कैटालिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 बोल रहे हैं, अराउंड आपके इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन से, क्या प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं सब्लिमेशन से, हम कौन सी चीज़ प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन सा आपका ऑप्शन है, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 बोल रहे हैं, ऑयल्स एंड फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो ऑयल और फैट होते हैं वो किससे ऑब्टेन होते हैं, एनिमल सोर्सेज से, वेजिटेबल सोर्सेज से, या फिर सिंथेसिस से, या फिर आपका बोथ एनिमल और वेजिटेबल सोर्सेज। आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है कि बोथ एनिमल एंड वेजिटेबल सोर्सेज से हम ऑयल को, फैट को ऑब्टेन करते हैं। फिर देखिए आप 17 क्वेश्चन, ये भी आपका पी ब्लॉक से ही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक इज नोन एज इनर ट्रांजिशन, इनमें से बताना आपको इनर ट्रांजिशन क्या होता है। तो देखो बेटा, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि 4 आपके ब्लॉक होते हैं, ठीक है, 4 ब्लॉक होते हैं। और 4 ब्लॉक कौन से होते हैं, S P D F, ठीक है। तो जो डी वाले होते हैं बेटा वो एस और पी के बीच में आते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, इसीलिए ट्रांजिशन, ठीक है, क्योंकि ये एस और पी के बीच में आते हैं इसलिए। और एफ को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, ठीक है। एफ जो एफ ब्लॉक है उसे हम इनर ट्रांजिशन बोलते हैं क्योंकि वो डी के बाद में आता है। अब देखो मैं आपको एकदम वो बनाती हूँ आपके लिए, जो पीरियोडिक टेबल होती है वो कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पे देखना, ज़रा ध्यान देना आप, ये 2 ब्लॉक हैं आपके एस ब्लॉक, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। अब उसके बाद में आपके होते हैं बीच में डी ब्लॉक, जिसमें 10 आते हैं ग्रुप आपके। फिर आपके पी ब्लॉक आ जाता है, फिर आपका, आपको याद होगा। और नीचे आपके क्या होते हैं, डी एफ ब्लॉक आता है नीचे। तो जो ये आ रहे हैं ये क्या है, ये पी ब्लॉक हो गया, ये एस ब्लॉक हो गया आपका। एस और पी के बीच में आता है ना ये, तो इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो आपका एफ है इसी को हम बोल देते हैं, एफ इसमें आता है, एफ इधर आते हैं नीचे, तो एफ को हम इनर ट्रांजिशन इसीलिए बोल देते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। अब देखिए आपका एट्थ आपका 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अ डार्क पर्पल कंपाउंड यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसएंटीसेप्टेंट इज, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका पोटेशियम पर मैग्नेट आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एन एनेस्थेटिक, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको बोला परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो परमानेंट हार्डनेस हो जाती है पानी में तो वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है आपकी कैल्शियम सल्फेट की वजह से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कैसे क्वेश्चन लगे ये अब बताइए मुझे, और कुछ कर सकते हैं इम्प्रूव। एक बच्चा मेरे से बोला था, कोई बच्ची थी शायद, कि मैम आप ना क्वेश्चन को थोड़ा और क्वेश्चन कराइए, मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को बढ़ा दीजिए। तो मैं आपकी चीज़ों पे ध्यान दूंगी, आप जो चाह रहे हो वो होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन हैं, हम 30 क्वेश्चन कर लिया करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और एक और बात, आप विजिट जरूर कर लें वेबसाइट पे, क्योंकि आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे इनकी PDF, ठीक है।